ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ बाबा की। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। आज मैं वायवीय संहिता का 33वां अध्याय प्रारंभ करने जा रही हूँ। जय भोलेनाथ बाबा। जय भोलेनाथ। जो शिवपुराण पढ़ने में भूल चूक होगी माफ़ करना प्रभु, माफ़ करना। पशुपत व्रत की विधि और महिमा तथा भस्म धारण की महत्या। ऋषि बोले, भगवान, हम परम उत्तम पशुपत व्रत को सुनना चाहते हैं, जिस अनुष्ठान करके ब्रह्मा आदि सब देवता पशुपत माने गए हैं। वायुदेव ने कहा, मैं तुम सब लोगों को गोपनीय पाशुपत व्रत का रहस्य बताता हूँ, जिसका अर्थ अथर्वशीर में वर्णन है तथा जो सब पापों का नाश करने वाला है। चित्रा से युक्त पौर्णमासी इसके लिए उत्तम काल है। शिव के द्वारा अनुग्रहित स्थान ही इसके लिए उत्तम देश है, अथवा क्षेत्र, बगीचे आदि तथा वन प्रांत भी शुभ एवं परस्त देश है। पहले त्रयोदशी को भली भांति स्नान करके नित्य कर्म संपन्न कर लें, फिर अपने आचार्य की आज्ञा लेकर उनका पूजन करें और नमस्कार करके व्रत के अंग रूप से देवताओं की विशेष पूजा करें। उपासक को स्वयं श्वेत वस्त्र, श्वेत यज्ञोपवीत, श्वेत पुष्प और श्वेत चंदन धारण करना चाहिए। वो कुश के आसन पर बैठकर हाथ में मुट्ठी भर कुश ले पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके 3 बार प्राणायाम करने के पश्चात भगवान शिव और देवी पार्वती का ध्यान करें। फिर वो संकल्प करें कि मैं शिव शास्त्र में बताई हुई विधि के अनुसार ये पशुपात व्रत करूँगा। जो वो जब तक शरीर गिर ना जाए तब तक के लिए, अथवा 12, 6 या 30 वर्षों के लिए, अथवा 12, 6, 3 या 1 महीने के लिए, अथवा 12, 6, 3 या 1 दिन के लिए इस व्रत की दीक्षा लें। संकल्प करके बिरजा होम के लिए विधिवत अग्नि की स्थापना करके क्रमशः घी, समिधा और चरु से हवन करें। तत्पश्चात तत्वों की शुद्धि के उपदेश से फिर मूल मंत्र द्वारा उन समिधा आदि सामग्रियों की ही आहुतियाँ दें। उस समय वो बारंबार यह चिंतन करें कि मेरे शरीर में जो ये तत्व है सब शुद्ध हो जाए। उन तत्वों के नाम इस प्रकार हैं: 5 भूत, उनकी 5 तन्मात्राएँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कामेंद्रियाँ, 5 विषय त्वचा आदि, 7 धातु प्राणाम आदि, 5 वायु, मन, बुद्धि, अहंकार, प्राकृतिक पुरुष, राग, विद्या, कला, नियति, काल, माया, शुद्ध विद्या, महेश्वर, सदाशिव, शक्ति तत्व और शिव तत्व, ये कर्मांशः तत्व कहे गए हैं। विरज मंत्रों से आहुति करके होता रजोगुण रहित शुद्ध हो जाता है। फिर शिव का अनुग्रह पाकर वो ज्ञानवान होता है। तदंतर गोबर लाकर उसकी पिंडी बनाएं, फिर उसे मंत्र द्वारा अभिमंत्रित करके अग्नि में
डाल दें। इसके बाद इसका परीक्षण करके उस दिन व्रती केवल हविष खाकर रहें। जब रात बीत कर प्रातःकाल आए तब चतुर्दशी में पुनः पूर्ववत सब कृत्य करें। उस दिन शेष समय निराहार रहकर ही बिताएं। फिर पूर्णिमा को प्रातः काल इसी तरह होम पर्यटन कर्म करके रुद्र अग्नि का उपसंहार करें। तदंतर यत्न पूर्वक उसमें से भस्म ग्रहण करें। इसके बाद साधक चाहे जटा रखा ले, चाहे सारा सिर मुड़ा ले, या चाहे तो केवल सिर पर शिखा धारण करें। इसके बाद स्नान करके यदि यह लोक लज्जा से ऊपर उठ गया हो तो दिगंबर हो जाए, अथवा गेरुआ वस्त्र, मृग चरम या फटे पुराने चीथड़े को ही धारण कर ले। एक वस्त्र धारण करें या वल्कल पहनकर रहें। कटी में मेखला धारण करके हाथ में दंड ले लें। तदंतर दोनों पैर धोकर आचमन करें। बीजाग्नि से प्रकट हुए भस्म को एकत्र करके अग्नि, रीति, भस्म इत्यादि 6 अथर्ववेदीय मंत्रों द्वारा उसे अपने शरीर में लगाएं। मस्तक से लेकर पैर तक सभी अंगों में उसे अच्छी तरह मल दें। इसी क्रम से प्रणव या शिव मंत्र द्वारा सर्वांग में भस्म रमाकर त्राययुषम इत्यादि मंत्रों से ललाट आदि अंगों में त्रिपुंड की रचना करें। इस प्रकार शिव भाव को प्राप्त हो शिव योग का आचरण करें। तीनों संध्याओं के समय ऐसा ही करना चाहिए। यही पशुपत व्रत है जो भोग और मोक्ष देने वाला है। यह जीवों के पशुभाव को निवृत्त कर देता है। इस प्रकार पशुपत व्रत के अनुष्ठान द्वारा पशुत्व का परित्याग करके लिंग मूर्ति सनातन महादेव जी का पूजन करना चाहिए। यदि वैभव हो तो सोने का अष्टदल कमल बनवाएं जिसमें 9 प्रकार के रत्न जड़े गए हैं हों। उसमें कणिका और केसर भी हो। इसे कमल को भगवान का आसन बनवाएं। धना भाव होने पर लाल या सफ़ेद कमल के फूल का आसन अर्पित करें। वो भी ना मिले तो केवल भावनामय कमल समर्पित करें। उस कमल की कर्णिका में पीठी का सहित वो छोटे से स्फटिक मणिमय लिंग की स्थापना करके कर्मांशा विधि पूर्वक उसका पूजन करें। उसका लिंग का शोधन करके वो पहले सहस्त्र त्रिय विधि के अनुसार उसकी स्थापना कर लेनी चाहिए। फिर आसंदे पंच मुख के प्रकार के मूर्ति की कल्पना करके पंचगव्य आदि से पूर्ण अपने वैभव के अनुसार संगृहीत भरे हुए स्वर्ण निर्मित कलशों से उस मूर्ति को स्नान कराएं। फिर सुगंधित द्रव्य, कपूर, चंदन और कुमकुम आदि से वेदी सहित भूषण भूषित शिवलिंग की अनुलेपन करके बेलपत्र, लाल कमल, श्वेत कमल, नील कमल, अनायन सुगंधित पुष्प, पवित्र एवं उत्तम पात्र तथा दुर्वा और अक्षत आदि विचित्र उपचार चढ़ाकर यथा प्राप्त सामग्रियों द्वारा महापूजन की विधि से उसमें मूर्ति अभय
अब याचना करें, फिर धूप दीप और निवेदन करें। इस तरह भगवान शिव को उत्तम वस्त्र निवेदन करके अथवा कल्याण करें। उस व्रत में निशेषतः वह सभी वस्तुएं देनी चाहिए जो अपने को अधिक प्रिय हो, श्रेष्ठ हो और न्यायपूर्वक उपार्जित हुई हो। बेलपात्र, उत्पल और कमलों की संख्या 1,000 होनी चाहिए। अन्य पात्रों और फूलों में से प्रत्येक की संख्या 108 होनी चाहिए। एक सामग्रियों में भी बेलपात्र को विशेष यत्न पूर्वक जुटाएं, उसे भूलकर भी ना छोड़ें। सोने का बना हुआ ये एक ही कमल 1,000 कमलों से श्रेष्ठ बताया गया है। नील कमल आदि के विषय में भी यही बात है। ये सभी बेल पत्रों के समान ही महत्व रखते हैं। अन्य पुष्पों के लिए कोई नियम नहीं है, वह जितने मिले उतने ही चढ़ाने चाहिए। अष्टांग अर्ध उत्कृष्ट माना जाता है। धूप और आलेप चंदन के विषय में विशेष बात यह है, वामदेव नामक मुख में चंदन, तत्पुरुष नामक मुख में हरिताल और ईशान नामक मुख में भस्म लगाना चाहिए। कोई भस्म की जगह आलेपन का विधान करते हैं। दूसरे प्रकार के धूप का विधान होने से कुछ लोग प्रसिद्ध धूप का निषेध करते हैं। अघोर नामक मुख के लिए श्वेत अगुरु का धूप देना, कृष्ण अगुरु के धूप का विधान है। वामदेव के लिए गुगल, सधोजात मुख के लिए सौगंधित तथा ईशान के लिए भी उसीर आदि धूप को विशेष रूप से देना चाहिए। शर्करा, मधु, कपूर, कपिला, गाय का घी, चंदन का चूरा तथा अगुरु नामक काष्ठ आदि का चूर्ण, इन सबको मिलाकर जो धूप तैयार किया जाता है उसे सबके लिए सामान्य रूप से उपयोग के योग्य बताया गया है। कपूर की बाती और घी के दीपक जलाकर दीपमाला देनी चाहिए। तत्पश्चात प्रत्येक मुख के लिए पृथक पृथक अर्घ्य और आचमन देने का विधान है। प्रथम आवारण में गणेश और कार्तिकेय की पूजा करनी चाहिए। उनके साथ ही 12 अंगों की भी पूजा आवश्यक है। परमथ मारवण की पूजा हो जाने पर द्वितीय वर्ण में चक्रवर्ती विघ्नेश्वरों का पूजन करना चाहिए। तृतीय वर्ण में भव आदि अष्टमूर्तियों की पूजा का विधान है। वहीं महादेव आदि 11 मूर्तियों का भी पूजन आवश्यक है। चौथे आवारण में सभी गणेश्वर पूजनीय हैं। पंचमा वर्ण में कमल के ब्रह्म भाग में कर्माशा 10 दिक्पालों उनके अस्त्रों और अनुचारों की कर्माशा पूजा करनी चाहिए। वहीं ब्रह्मा की मानस पुत्रों की समस्त ज्योति ग्रहण की, सब देवी देवताओं की, सभी आकाशचारियों की, पातालवासियों की, अखिल मुनीश्वरों की, योगियों की, सब यज्ञों की, 12 सूर्यों की, मातृकाओं की, गणों
सहित क्षेत्रपालों की और इस समस्त चराचर जगत की पूजा करनी चाहिए। इन सब को शंकर जी की विभूति मानकर शिव की प्रसन्नता के लिए ही इनका पूजन करना उचित है। इस प्रकार अवारण पूजा के पश्चात परमेश्वर शिव का पूजन करके उन्हें भक्ति पूर्वक घृत और व्यंजन सहित मनोहर हविष्य निवेदन करना चाहिए। मुख शुद्धि के लिए आवश्यक उपकरणों सहित तंबूल देकर नाना प्रकार फूलों से पुनः इष्ट देव का श्रृंगार करें, आरती उतारे। तत्पश्चात पूजन का शेष कृत्य पूर्ण करें। प्याला तथा उपकरण सामग्रियों सहित शय्या समर्पित करें। शय्या पर चंद्रमा के समान चमकीला हार दें। रजोचित मनोहर वस्तुएं सब प्रकार से संचित करके स्वयं पूजन करें, दूसरों से भी कराएं तथा प्रत्येक पूजन में आहुति दें। इसके बाद स्तुति प्रार्थना और जप करके पंचाक्षरी विद्या को जपें। परिक्रमा और प्रणाम करके अपने आप को समर्पित करें। तदंतर इष्ट देव के सामने ही गुरु और ब्राह्मण की पूजा करें। इसके बाद अर्घ्य और 8 फूल देकर पूजित लिंग या मूर्ति से देवता का विसर्जन करें। फिर अग्निदेव का भी विसर्जन करके पूजा समाप्त करें। मनुष्यों को चाहिए कि प्रतिदिन इसी प्रकार पूर्वोत्तम तक रूप से सेवा करें। पूजन के अंत में सूर्णमय कमल तथा अन्य सब उपकरणों सहित उस शिवलिंग को गुरु के हाथ में दे दें अथवा शिवालय में स्थापित कर दें। गुरुओं, ब्राह्मणों तथा विशेषतः व्रतधारियों की पूजा करके समर्थ हो तो भक्त ब्राह्मणों तथा दीनों और अनाथों को भी संतुष्ट करें। स्वयं उपवास में असमर्थ होने पर फल फूल खाकर या दूध पीकर रहें अथवा भिक्षान भोजी हो तो या एक समय भोजन करें। रात को प्रतिदिन परिमित भोजन करें और पवित्र भाव से भूमि पर ही सोएं। भस्म पर, तृण पर अथवा चीर या मृग चर्म पर शयन करें। प्रतिदिन ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए इस व्रत का अनुष्ठान करें। यदि शक्ति हो तो रविवार के दिन आर्द्रा नक्षत्र में दोनों पक्षों की पूर्णिमा और अमावस्या को, अष्टमी को तथा चतुर्दशी को उपवास करें। मन, वाणी और क्रिया द्वारा संपूर्ण प्रयत्न से पाखंडी, पतित, रजस्वला, स्त्री, सूत, कमे पड़े हुए लोग तथा अन्य यज्ञ आदि के संपर्क का त्याग करें। निरंतर क्षमा, दान, दया, सत्य भाषण और अहिंसा में तत्पर रहें। संतुष्ट और शांत रहकर जप और ध्यान से लगाकर रहें। तीनों काल स्नान करें अथवा भस्म स्नान कर ले। मन, वाणी और क्रिया द्वारा भी विशेष पूजा किया करें। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ। व्रतधारी पुरुष कभी अशुभ आचरण न करे। परमादवश यदि वैसा आचरण बन जाए तो उसके गुरु लाघव का विचार करके उसके दोष का निवारण करने के लिए पूजा, होम और जप आदि के द्वारा उचित प्रायश्चित करें। व्रत की समाप्ति प्रयत्न भूलकर भी अशुभ आचरण न करें। संपत्ति
हो तो उसके अनुसार गोदान वृक्षोत्सर्ग और पूजन करें। भक्त पुरुष निष्काम भाव से शिव की प्रीति के लिए ही सब कुछ करें। ये संक्षेप से इस व्रत की सम्मान विधि कही गई है। अब शास्त्र के अनुसार प्रत्येक मास में जो विशेष कृत्य है जो उसे बताता हूँ। वैशाख मास में हीरे के बने हुए शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। ज्येष्ठ मास में मरकत मणिमय शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए उचित है। आषाढ़ मास में मोती के बने हुए शिवलिंग को पूजनीय समझें। श्रावण मास में नीलम का बना हुआ शिवलिंग पूजन के योग है। भाद्रपद मास में पूजन के लिए पदराग मणिमय शिवलिंग को उत्तम माना गया है। अश्विन मास में गोमेद मणि के बने हुए लिंग को उत्तम समझे। कार्तिकेय मास में मूंग के और मार्गशीर्ष मास में बैदूर मणि के बने हुए लिंग की पूजा का विधान और पौष मास में पुखराज मणि के साथ माघ मास में सूर्यकांत मणि के लिंग का पूजन करना चाहिए। फाल्गुन मास में चंद्रकांत मणि के और चैत्र में सूर्यकांत मणि के बने हुए लिंग के पूजन की विधि है। अथवा रत्नों के न मिलने पर सभी मासों में सूर्यमय लिंग का ही पूजन करना चाहिए। सूर्य के अभाव में चांदी, तांबे, पत्थर, मिट्टी, लाह या और किसी वस्तु का जो सुलभ हो लिंग बना लेना चाहिए। अथवा अपनी रुचि के अनुसार सर्वगंधमय लिंग का निर्माण करें। व्रत की समाप्ति के समय नित्य कर्म पूर्ण करके पूर्ववत विशेष पूजा और हवन करके पश्चात आश्चर्य का तथा विशेषतः वर्ती ब्राह्मण का पूजन करें। फिर आचार्य की आज्ञा ले पूर्व या उत्तर की ओर मुँह करके कुशासन पर बैठे हाथों में कुशली प्राणायाम करके बसादी शिव का ध्यान करते हुए यथाशक्ति मूल मंत्र का जप करें। फिर पूर्ववत आज्ञा लें। हाथ जोड़ नमस्कार करके कहें, भगवान अब मैं आपकी आज्ञा से इस व्रत का उत्सर्ग करता हूँ। ऐसा कहकर शिवलिंग के मूल भाग में उत्तर दिशा की ओर कुशों का त्याग करें। तदंतर दंड, चीर, जटा और मेखला को भी त्याग दें। इसके बाद फिर विधि पूर्वक आचमन करके पंचाक्ष मंत्र का जप करें। जो आत्मांतिक दीक्षा ग्रहण करके अपने शरीर का अंत होने तक शांति भाव से इस व्रत का अनुष्ठान करता है, वो नए श्रेष्ठिक वर्ती कहा गया है। उसे सब आश्रमों से ऊपर उठा हुआ महापशुपत जानना चाहिए। वही तपस्वी पुरुषों में श्रेष्ठ है और वही महान व्रतधारी है। वो 12 दिनों तक प्रतिदिन विधि पूर्वक इस व्रत का अनुष्ठान करता है। वो भी नैशिठक के ही तुल्य है, क्योंकि उसे तीव्र व्रत का आश्रय लिया है। जो अपने शरीर में घी लगाकर व्रत के
सभी नियमों के पालन में तत्पर हो। 2-3 दिन या एक दिन भी इस व्रत का अनुष्ठान करता है वो भी कोई नैष्ठिक ही है, जो निष्काम होकर अपना परम कर्तव्य मानकर अपने आप को शिव के चरणों में समर्पित करके इस उत्तम व्रत का सदा अनुष्ठान करता है, उसके समान कहीं कोई नहीं है। विद्वान ब्राह्मण भस्म लगाकर महापातक जनित अत्यंत दारुण पापों से भी तत्काल छूट जाता है, इसमें संशय नहीं है। रुद्रा अग्नि का जो सबसे उत्तम वीर बल है वही भस्म कहा गया है, अतः जो सभी समस्याओं में भस्म लगाए रहता है वो वीरवान माना गया है। भस्मों में निष्ठा रखने वाले पुरुष के सारे दोष उस भस्म अग्नि के सहयोग से दग्ध होकर नष्ट हो जाते हैं। जिसका शरीर भस्म स्नान से विशुद्ध है वो भस्म निष्ठा कहा गया है। जिसके सारे अंगों में भस्म लगा हुआ है वो जो भस्म से प्रकाशमान है, जिसने भस्ममय त्रिपुंड लगा कर रखा है तथा जो भस्म से स्नान करता है वो भस्म निष्ठा माना गया है। भूत प्रेत पिशाच तथा अत्यंत दुस्साह रोग भी भस्मनिष्ठ के निकट से दूर भागते हैं, इसमें संशय नहीं है। वो शरीर को भसित करता है, इसलिए भसित कहा गया है तथा पापों का भक्षण करने के कारण उसका नाम भस्म है। भूत ईश्वर कारक होने से उसे भूति या विभूति भी कहते हैं। विभूति रक्षा करने वाली है, अतः उसका एक नाम रक्षा भी है। भस्म के महात्म्य को लेकर यहाँ और क्या कहा जाए। भस्म से स्नान करने वाला व्रती पुरुष साक्षात महेश्वर देव कहा गया है। वो ये परमेश्वर रुद्र अग्नि संबंधी भस्म शिव भक्त के लिए बड़ा भारी अस्त्र है, क्योंकि उसने धौम्र मुनि के बड़े भाई उपमन्यु के तप में आई हुई आपत्तियों का निवारण किया था। इसलिए सर्वथा परितन करके पशुपत व्रत का अनुष्ठान करने के पश्चात हवन संबंधी भस्म का धन के समान संग्रह करके सदा भस्म स्नान में तत्पर रहना चाहिए। आज का वायव्य संहिता का 33वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ बाबा। जय भोलेनाथ बाबा। जय भोलेनाथ। जो शिव पुराण पढ़ने में भूल चूक होगी माफ़ करना प्रभु, माफ़ करना संगत। जय कृपा की। जय